एपिसोड की शुरुआत में हम यूरी को देखते हैं जो अपने कैफे में थी। वहाँ एक आदमी बहुत सारा बुके लेकर आता है जो और कोई नहीं बल्कि दोहान कंस्ट्रक्शन का प्रेसिडेंट ली प्यून था। वो हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है पर यूरी बस शॉक्ड खड़ी रह जाती है। तभी वहाँ किम जंग भी आ जाता है। ली प्यून यूरी को जॉब ऑफर करता है ये कहकर कि वो हमेशा से ही टैलेंटेड लोगों के साथ काम करना चाहता है। वो ये भी रिवील कर देता है कि उसने किम जंग को भी जॉब ऑफर किया था जब वो प्रोसिक्यूटर था, क्योंकि किम जंग ने दोहान कंस्ट्रक्शन पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया था। ये जानकर यूरी काफी हैरान होती है। यूरी फिर कहती है अगर मेरे सर पर गन भी टिकाया जाएगा तो भी मैं दोहान कंस्ट्रक्शन के लिए काम नहीं करूँगी। ली प्यून कहता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे डैड की वहाँ काम करते हुए डेथ हुई थी, पर गलती तो उनकी ही थी ना। यूरी अपने डैड की बात सुनकर बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करती है। किम जंग ली प्यून को धक्के मारकर बाहर निकालता है और चिल्ला के कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर यूरी से बात करने की। ली प्यून कहता है मैंने पता किया है, तुम और यूरी हाई स्कूल में साथ में थे, तुम उसे पसंद करते हो, इसलिए तुम दोहान कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट गए थे क्योंकि यूरी के डैड की डेथ हुई थी वहाँ। ली प्यून फिर पास आकर कहता है सोचो अगर यूरी को पता चल गया कि हम दोनों रिलेटेड हैं तो। किम जंग उसे पंच मारता है और कहता है कि याद रखना कि तुमने ये सब स्टार्ट किया था। ये सब की वजह से यूरी को थोड़ा फीवर हो गया था, फिर भी वो रेस्ट नहीं करना चाहती थी। तो किम जंग उसे उसके एम्प्लॉइज की हेल्प से अपने घर लेकर सुलाता है और आराम करने को कहता है और कहता है कि तब तक वो कैफे संभालेगा। यूरी को अपने बैग में वो नॉवेल दिखता है जो उसके पुराने बॉस मिस्टर हुएंग ने दिया था और वो उसे पढ़ने लगती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि यूरी का एम्प्लॉई जून किम जंग के रेंटर्स को बता रहा था कि किम जंग बहुत इंटेलिजेंट है और एक प्रोसिक्यूटर हुआ करता था। तो ये जानकर वो लोग बहुत हैरान थे और कहते हैं कि वो प्रोसिक्यूटर था तो अब वो ऐसे क्यों रहता है, कोई काम भी नहीं करता, बस ट्रैक सूट्स पहना रहता है। चूँकि यूरी किम जंग के घर पे आराम कर रही थी, किम जंग उसके बदले कैफे संभाल रहा था। जो भी लोग एडवाइस लेने आए थे उनमें से बहुतों की खुद की ही गलती थी। तो किम जंग एकदम फ्रस्ट्रेट हो जा रहा था और उनपे चिल्लाने लग रहा था। अभी किम जंग ने आधा दिन ही कैफे संभाला था पर वो पूरी तरह से थक चुका था। यूरी के एम्प्लॉइज किम जंग से परेशान हो गए थे क्योंकि इतने देर में ही कैफे के लिए 5 बुरे रिव्यूज आ चुके थे। उसमें से किसी ने लिखा था कि लॉयर हमारी बात सुनने के बजाय हमें डांटता है। किसी ने लिखा था कि ऐसा लग रहा था कि प्रोसिक्यूटर हमारी सजा सुना रहा है। इन सब का किम जंग पे कोई असर नहीं पड़ता, वो यूरी के एम्प्लॉय से ही बहस कर लेता है। तभी वहाँ एक स्कूल यूनिफॉर्म में लड़की आती है। दूसरी तरफ यूरी अब भी वो नॉवेल पढ़ रही थी जो उसके पुराने बॉस ने दिया था। उसमें वो कुछ ऐसा पढ़ती है जिससे वो एकदम चौंक जाती है। इधर ये लड़की रोते हुए बताती है कि इसके घर में एक फिशिंग रॉड था जो ऐसे ही पड़ा था, तो उसने ऑनलाइन सेकेंड हैंड मार्केट में उसे $30 में बेच दिया और फिर पता चला कि वो फिशिंग रॉड $2000 का था। किम जंग पहले उसकी गलती बताता है क्योंकि उसने जो रॉड बेचा था वो उसका था ही नहीं, उसके डैड का था, तो उसने तो चोरी किया। फिर इसी के बारे में बात करता हुआ वो खिड़की के बाहर देखता है तो यूरी बहुत जल्दी में कहीं जा रही थी। ये देखकर वो उसके पीछे जाने के लिए भागता है पर यूरी के एम्प्लॉइज उसे रोक देते हैं और कहने लगते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम चले जाओगे तो कैफे कौन देखेगा। किम जंग जाने की जिद कर रहा था, तभी वो लड़की आके चिल्ला के कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरे डैड को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे, और रोने लगती है। यूरी मिस्टर हुएंग के पास आकर पूछती है कि ये नॉवेल किसने लिखा है और इसमें जो कुछ लिखा है वो सच है क्या। हुएंग कहता है कि राइटर खुद को विसल ब्लोअर बुलाता है, इससे ज्यादा किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं है। लोगों को लगता है कि किसी अंदर के आदमी ने ही ये सब लिखा है। ली प्यून का आदमी उसे कुछ फोटोज दिखाता है जो नॉवेल के पब्लिशर का पीछा करने के दौरान लिया गया था और बताता है कि फोटो वाला पब्लिशर एक बड़ी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी चलाया करता था। फोटो देखकर ली प्यून हंसता है और कहता है कि आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया विसल ब्लोअर। उस समय हम देखते हैं कि फोटो में किम जंग ही था। अगले सीन में हम देखते हैं कि किम जंग अपनी क्लाइंट और बाकी लोगों के साथ बहुत स्टाइल में कहीं जा रहा था।
ये लोग उस आदमी से मिलते हैं जिसने वो फिशिंग पोल खरीदा था और क्लाइंट अपना पोल वापस मांगती है। वो आदमी देने से मना कर देता है तो किम जंग कहता है सिविल कोड के आर्टिकल 5 के हिसाब से किसी माइनर को कुछ डील करने से पहले किसी भी एक लीगल गार्डियन से परमिशन चाहिए। इस लड़की ने $2000 का फिशिंग पोल बस $30 में बेच दिया, पर ये डील ही इनवैलिड है क्योंकि इसने परमिशन तो दूर किसी को डील के बारे में बताया भी नहीं था। आखिर वो आदमी फिशिंग पोल वापस कर ही देता है। वो लोग लौट रहे थे तो देखते हैं कि कुछ स्कूल के लड़के एक लड़के को बुली कर रहे थे और उसे पानी में फेंक दिया था। वो लोग दौड़ के जाकर उन लड़कों को डांटते हैं, पर वो लड़के इनसे बदतमीजी करने लगते हैं। किम जंग तो गुस्से में उन्हें मारना चाह रहा था, पर बाकी लोग किसी तरह उसे रोकते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। इधर यूरी अपने घर आकर कुछ ढूंढने लगती है। पता चलता है वो अपने डैड के केस से रिलेटेड एक डायरी ढूंढ रही थी जिसमें उसकी मॉम ने सबके फोन नंबर्स लिखे हुए थे। वो एक आदमी से मिलती है जो उसके डैड के साथ काम किया करता था, पर एक्सीडेंट वाले दिन वहाँ नहीं था। यूरी याद करती है कि नॉवेल में आग से रिलेटेड बातें लिखी थी और लिखा था कि सब लोग बस इस पे फोकस करते हैं कि आग कैसे लगी, पर सच कुछ और भी हो सकता है। यूरी इस आदमी से पूछती है कि उस दिन लोगों के मरने का रीजन आग के अलावा कुछ और भी था क्या? वो आदमी कहता है जब आग लगी तो लोग भागते हैं, पर वहाँ एग्जिट ब्लॉक कर दिया गया था और इसलिए ज्यादा लोग मरे। आग की वजह से तो लोग मरे ही, पर बहुत से लोग इसलिए मरे क्योंकि वो लोग आग से बच के भाग नहीं पाए। यूरी वापस आती है तो उसे किम जंग मिलता है जो उसके लिए बहुत परेशान हो रहा था। यूरी कहती है मेरे डैड की गलती नहीं थी, लोग मरे क्योंकि वो लोग भाग नहीं पाए। ये कहते हुए यूरी बहुत रोने लगती है क्योंकि इतने साल तक उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि गलती उसके डैड की थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि किम जंग अपने डैड, यूरी और हर चीज के बारे में कुछ सोच रहा था और वो कुछ डिसाइड करता है। फिर वो कोरियन बार में रजिस्टर करता है और फिर से प्रोसिक्यूटर बनने के लिए। किम जंग अब काफी मोटिवेटेड लग रहा था और वो सूट में जब कैफे पहुंचा तो सब लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी कैफे में वो लड़का आता है जिसे बाकी लड़के बुली कर रहे थे। वो लड़का किम जंग से मिलके पूछता है अगर 14 साल तक मैंने कोई क्राइम किया तो मुझे जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा, जेल नहीं, है ना? यूरी का बरिस्टा भी वहीं आ जाता है कॉफी लेकर और वहीं बैठकर उस लड़के के गले के चोट को ऑब्जर्व करता है। वो लड़का फिर कहता है अगर मैं डिटेंशन सेंटर गया तो उसके बाद क्या मैं कॉलेज जा पाऊंगा, क्या मैं जॉब कर पाऊंगा? किम जंग कहता है कि जुवेनाइल सेंटर जेल नहीं होता, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस के अंडर एक स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट होता है, तो तुम वहाँ से आने के बाद भी सब कुछ कर सकते हो। बरिस्टा बीच में बोलता है कि क्रिमिनल के लेबल लग जाने के बाद सब कुछ बहुत डरावना होता है, उसके बाद कुछ इजी नहीं होता। वो लड़का फिर वहाँ से जाने लगता है। इस लड़के का नाम मिनक्यू था। किम जंग उसे रोककर कहता है कि वो इसी कैफे के ऊपर रहता है, तो वो जब चाहे उससे आकर क्वेश्चंस पूछ सकता है। कैफे बंद करके किम जंग ऊपर आता है तो यूरी उसका वेट कर रही थी। वो कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है, तो वो डिनर रेडी करता है। किम जंग कहता है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता क्योंकि ली प्योंग की नजर तुम पे है, पर मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ भी नहीं हो सकता क्योंकि मुझे अभी बहुत सी चीजें सॉल्व करनी है, तो तुम प्लीज मेरा वेट करो। ये सुनकर यूरी ब्लश करती है और वहाँ से जाने लगती है, ये कहकर कि हमें कुछ समय तक रात होने के बाद एक साथ नहीं रहना चाहिए। अगले सीन में हम मिनक्यू को देखते हैं। वो अपनी दादी के स्टोर आया था जहाँ उसके पुलिस ऑलरेडी उसका वेट कर रहे थे। वो लड़के फिर से उसे बहुत तंग करने लगते हैं। मिनक्यू से रहा नहीं जाता और वो एक पंच मारता है। उन लड़कों ने मिनक्यू को पंच मारते हुए वीडियो ले लिया था। उसके बाद वो लोग उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं और फिर कहते हैं कि अगर अपनी दादी के स्टोर का 30% सेल हमें नहीं दिया तो वीडियो सबको दिखा देंगे। मार खाने के बाद मिनक्यू वहीं पड़ा हुआ था तो यूरी का बरिस्टा युनगैंग भी वहाँ आता है। वो कहता है तुम चाहो तो मैं उन्हें जान से मार सकता हूँ, अगर तुम बोलोगे तो मैं मार दूंगा। अगले दिन कैफे में युनगैंग काम पे नहीं आया था। वो लड़की आकर बताती है कि मिनक्यू भी स्कूल नहीं आया था और उसे कुछ गड़बड़ लग रहा है।
ये जानकर किम जंग यूरी को सब बताता है और वो लोग उन्हें ढूंढने निकलते हैं। किम जंग युनगैंग की वजह से घबरा रहा था क्योंकि वो पहले एक क्रिमिनल था। उसने बहुत से स्टूडेंट्स जो उसकी बहन को बुली करते थे उन्हें एक स्टोरेज में बंद करके आग लगा दिया था। यूरी उसे डिफेंड करती है कि उसने किसी स्टूडेंट्स को चोट नहीं पहुंचाया था, उन्हें कुछ हो उससे पहले ही उन्हें वहाँ से जाने दिया था। तभी जून की बात उस लड़की से होती है। वो बताती है कि उसे ये तो नहीं पता कि मिनक्यू कहाँ है, पर उसे ये पता है कि वो बुलिस कहाँ है। किम जंग और यूरी वहाँ से निकलते हैं। इधर मिनक्यू और युनगैंग साथ में थे। मिनक्यू कहता है कि कई बार वो सुसाइड करना चाहता था पर कर नहीं पाया। युनगैंग याद करता है कि जब वो अपनी बहन को हॉस्पिटल लेकर गया था जो बहुत ज्यादा इंजर्ड थी, और युनगैंग उस समय अपनी बहन को पुकारकर बहुत रो रहा था। फिर वो यूरी से मिलना याद करता है। जेल से निकलने के बाद वो सबको जान से मार देना चाहता था। यूरी उसे ऐसा करने से मना करती है तो वो चिल्ला के कहता है कि तुम्हें पता भी है उन बुलिस ने मेरी बहन के साथ क्या किया था। उस समय किसी तरह यूरी उसे समझाती है। मिनक्यू और युनगैंग जिस बिल्डिंग में थे वो बुलिस भी उसी बिल्डिंग में आए थे। युनगैंग पूरे रूम में पेट्रोल छिड़कता है और मिनक्यू से कहता है कि ये 2nd फ्लोर है, यहाँ से अगर तुम कूदोगे तो पैर में चोट लगेगी पर तुम मरोगे नहीं। जब पुलिस आए तो बोलना कि उन पुलिस ने तुम्हें यहाँ बंद कर दिया और आग लगा दिया, मैं तुम्हारा विटनेस बन जाऊंगा। ये बोलकर वो रूम में आग लगा के बाहर से रूम बंद करके वहाँ से निकल जाता है। वो पुलिस वहाँ आते हैं तो आग देखकर बाहर भागने लगते हैं। युनगैंग बाहर खड़ा वीडियो बना रहा था। वो उन लड़कों का निकलना और मिनक्यू का कूदना सब रिकॉर्ड कर लेता है। तभी वहाँ यूरी लोग भी आ जाते हैं। युनगैंग पुलिस में फोन करके बताता है कि इस एरिया में आग लगी हुई है। आग देखकर किम जंग युनगैंग को मारने लगता है कि तुमने ये क्या कर दिया। युनगैंग अपना प्लान बताता है और यूरी से कहता है ये बोलने पुलिस से कि वो पूरा टाइम उसके साथ था। किम जंग उस पे चिल्लाता है कि तुमने शुरू किया है तो तुम संभालो, हम हेल्प क्यों करें। पुलिस के आने पे युनगैंग और मिनक्यू वही कहानी बताते हैं जो युनगैंग ने प्लान किया था और रिकॉर्डेड वीडियो भी दिखा देते हैं। पुलिस वाला युनगैंग से पूछता है कि तुम इस सुनसान एरिया में क्या कर रहे थे, कोई तुम्हारे साथ था क्या। पुलिस के पूछने पे सब लोग नर्वस हो जाते हैं। युनगैंग बोलने वाला था कि वो अकेला है, पर किम जंग बीच में आकर बोलता है कि ये हमारे साथ था। और ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।